Hi guys, welcome back to my YouTube channel True Crime Cases with Avneet Talwar, and hello if you're new. On this channel, I discuss true crime cases all over the world. Now before starting up the video, let me give you a warning that this video does contain graphic description and discussions of assault murders. If you are someone who is not comfortable with such topic, I would suggest you to please skip this video and come back later. But if you are someone who enjoys such content, I will suggest you to continue watching this video and hit that subscribe button. Now, without wasting any further time, let's move ahead and let's get started. आज का वीडियो शुरू करने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीरियल किलर. अकॉर्डिंग टू गूगल, a serial killer is a person who commits 3 or more than 3 murders without any reason. You can observe a set of pattern, behavior और a characteristic. और ऐसा ही एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था बैक इन 2009 in the district of Dakshin Kannada in Karnataka when Anita Barmar, who was 22 years old, went missing on June 16. Back in 2009, love jihad was spreading like wildfire. और ऐसा एलिगेशन मुस्लिम कम्युनिटी पे डाला जाता था कि दे वांटेड टू डोमिनेट द वर्ल्ड एंड टू डू दैट they wanted to get into world politics. Now everyone knows that India as a nation is highly dominated by Hindu community and ऐसा माना जाता था कि जो उनके मेन टारगेट थे वो थी हिंदू अनमैरिड वुमेन. ऐसा माना जाता है that they used to force these Hindu unmarried women to convert into Islam and therefore to produce children which will further increase their population and ये उन्हें मदद करता to achieve their target. And जब अनीता मिसिंग थी तो पुलिस को लगा कि शायद ये कुछ ऐसा ही सिमिलर केस है, but the community was very stubborn and अनीता के डिसअपीयरेंस के बाद वो 2 दिन तक अनीता को ढूंढते रहे. जब 2 दिन के बाद भी अनीता की कोई खबर उन्हें नहीं पता चली तो दे मार्च टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन एंड उन्होंने कहा कि अगर वो ये इन्वेस्टिगेशन सीरियसली नहीं लेंगे सो दे विल सेट द पुलिस स्टेशन ऑन fire. And after that, the police was forced to investigate the disappearance of Anita. This inspection was under the leadership of Nanjude Gowda और उन्होंने कम्युनिटी से कहा कि वो उन्हें सिर्फ 10 दिन दे to solve this missing case. जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे थे, he was not even aware that अनीता की बॉडी 160 किलोमीटर अवे मिलेगी from her hometown, dressed as a bride in the public restroom of a bus station. After finding Anita's dead body, police started investigating her phone records. जब वो ये phone records investigate कर रहे थे, तब उन्हें एक नंबर ऑब्जर्व हुआ और इस नंबर से अनीता लगातार टच में थी. वो इस नंबर पे घंटों बातें करती थी एंड जब पुलिस ने इस नंबर को इन्वेस्टिगेट किया, दे फाउंड आउट कि दिस नंबर बिलोंग टू अ लेडी नोन एज कावेरी मानकू फ्रॉम मदकेरी एंड गेस व्हाट, वो भी मिसिंग थी. तो जब पुलिस ने कावेरी का फोन रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता चला सिमिलरली कावेरी भी एक नंबर के साथ रेगुलर टच में थी एंड इस नंबर से वो घंटों बातें करती थी. जब पुलिस ने कावेरी के फैमिली से पूछताछ की और कहा कि क्या वो ये नंबर जानते हैं, हर फैमिली वाज अनअवेयर एंड अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग दैट नंबर बिलोंग टू येट अनदर लेडी हुज नेम वाज पुष्पा वसकोड़ा फ्रॉम कसरगोड. एंड व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग her phone records, police found the similar pattern. एंड डू यू रिमेम्बर मैंने आपको सीरियल किलर्स के बारे में क्या कहा था कि उनका एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है. एंड ऐसे ही पैटर्न ऑब्जर्व करते करते पुलिस जॉटेड डाउन नेम्स ऑफ 20 वुमेन who were missing. Initially, पुलिस को लगा कि शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है. All the police stations had partnered up together and were investigating this case together. And एक टाइमलाइन बिल्डअप करते गए. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी उन्हें डेड बॉडीज मिली है, ये सब एक बस स्टेशन के कोई पब्लिक बाथरूम में मिली है. सबके सब नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई मिली है. ये जो डेड बॉडीज उन्हें मिली थी, ये कभी उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं की थी एंड दे वर नोन एज जेन डो. अब क्या होता है जब आपको विक्टिम की आइडेंटिटी छुपानी होती है या आपको विक्टिम की आइडेंटिटी
आइडेंटिटी नहीं पब्लिकली बतानी होती है तो एक टर्म होता है जेन डो विच इज यूज्ड फॉर वुमेन एंड जॉन डो इज यूज्ड फॉर मेन एंड सिमिलरली These victims were addressed as Jane Doe. प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इनके फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर में तो पब्लिश हुई थी बट द ओरिजिन टाउन ऑफ द वुमन वाज डिफरेंट देन दैट ऑफ द टाउन in which the newspaper and the photographs were published. Because of this, उनके family members को कभी उनके missing case के बारे में पता ही नहीं चला, उनके murder के बारे में कभी पता ही नहीं चला and hence no family member ever came to claim the body. जब autopsy हुई तो ये पता चला that the death was due to unnatural cause and पुलिस को initially ये thought हुआ कि शायद इन्होंने suicide commit किया होगा but एक बार जब blood samples बाहर आए तब पता चला कि इन सारे विक्टिम्स के ब्लड में एक पॉइजन पाया गया एंड दैट पॉइजन वाज साइनाइड. इन ऑल these 20 cases were handled by 9 police stations and some of the stations had 2 or more cases registered but they could never connect the dots. The sad part is अगर ये communal riots नहीं होते या पुलिस स्टेशन पे प्रेशर नहीं पड़ता they would have never discovered that 20 ladies were मिसिंग एंड मर्डर्ड. अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंगलोर के एक छोटे गांव में एक सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया एंड द पुलिस रश्ड देयर एंड दे वर इंस्पेक्टिंग एवरी लॉज होटल रूम पॉसिबल कि शायद उन्हें कोई लीड मिल जाए. उन्होंने ये भी एक थॉट दिया कि शायद कोई एक गांव में एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है एंड दिस केस माइट बी एफिलिएटेड टू दैट. एंड जैसे जैसे वो ये लॉजेस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, होटल्स इंस्पेक्ट कर रहे थे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक जगह पे एक सिम कार्ड एक्टिवेट हुआ एंड द पुलिस rushed on that spot. जब वो वहां पहुंचे वहां पे उन्हें एक आदमी दिखा who was medium heighted, had a thick mustache and he was very well mannered, very soft spoken. तो जब पुलिस उससे क्वेश्चन कर रही थी उसने बहुत ही चालाकी से बहुत ही मैनिपुलेट करके पुलिस से कहा कि वो बस वहाँ गलत समय पे था, गलत जगह पे था एंड द पुलिस लेट हिम गो. बट पुलिस वर ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड दे वर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल हिज फोन रिकॉर्ड्स. इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि ये आदमी अपने नेक्स्ट विक्टिम से बात कर रहा है. इमीडिएटली उन्होंने उस विक्टिम से कांटेक्ट किया एंड उसे पूरा केस समझाया. ऑफ कोर्स शी अग्रीड टू हेल्प देम आउट. शी आल्सो सेड दैट शी डिड विटनेस अनीता विद this man. That is when the police thought that they have enough proof to arrest this man and the man that they arrested was named Mohan. जब पुलिस ने मोहन को अरेस्ट किया they were dumbfounded to his confession. मोहन ने ये कन्फेस किया कि उसने इन टोटल 32 औरतों का मर्डर किया है और उसने पुलिस को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग एकदम हिचकिचाहट के बिना बता दी. उसने ये कहा कि वो बस स्टेशन के इर्द गिर्द काफी घूमता था और लोगों को ऑब्जर्व करता था और अपने विक्टिम्स को वहां से वो पिकअप करता था. His victims were mainly unmarried women who were at the age or who had crossed the age of marriage. All these women belonged from a poor background. He was very manipulative. The women found him very decent और वो भी उनसे बात करने लगते थे. काफी दिनों तक वो उनसे फोन पे बातें करता था. बहुत ही चालाकी से उन्हें धीरे 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 अपने प्यार का इजहार करता था और इवेंचुअली शादी के लिए प्रपोज कर लेता था. एंड वो उनसे ये भी कहता था कि उसे डाउरी नहीं चाहिए, उसे पैसे से कुछ मतलब नहीं है, वो बस उस औरत से शादी करना चाहता है और घर बसाना चाहता है. एंड ये सब लेडीज बेचारी उसके मैनिपुलेशन में गिव इन कर देते थे एंड दे यूज्ड टू अग्री. मोहन फिर अपने विक्टिम्स को कहता था कि वो किसी और टाउन में जाके शादी करेंगे एंड शादी करने के बाद ही उनके फैमिली मेंबर्स को बताएंगे एंड उनका आशीर्वाद लेंगे एंड दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ. तो सारे विक्टिम्स जैसा जैसा वो बोलता था वैसा वैसा वो फॉलो करते थे. ही यूज्ड टू आस्क हिज विक्टिम्स कि अगर कुछ थोड़े बहुत जेवर है या थोड़ी बहुत पैसे है आपके पास, आप वो लेकर आ जाए, वी विल गेट मैरिड एंड देन लेटर ऑन आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टेम्पल वी विल गो and meet your family. But little did his victims know that this was just too good to be true. In reality, मोहन शादी तो कर लेता था. In fact, they used to even consummate their marriage. And अगले दिन जब वो अपने विक्टिम्स को कहता कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, he used to request them to keep
all the jewelries, all the cash in the lodge. शायद जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पे चोरी होने का हाई रिस्क हो सकता है. जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो उन्हें कहता था कि आप अपने जितने जेवरात है, पैसे हैं, वो अंदर रख दीजिए. और जैसे ही वो बस स्टेशन में पहुंचते थे, he used to give a pill to his victims, saying that this is a contraceptive pill and it's better to take a precaution. वो उन्हें कहता था कि तुम बाथरूम में जाके ये pills ले लो. All his victims would die 5 minutes after consuming the pill because they were pills made out of cyanide. After Mohan Kumar's confession, this news spread like wildfire and Mohan was known as the cyanide killer. जब मोहन की फैमिली को पता चला इसके बारे में, they rushed to the police station to meet him because they couldn't believe. But जैसे ही उसकी फैमिली वहां पहुंची, वहां एक और इंसिडेंट हुआ. मोहन ने 2 शादियां की थी and neither of the families knew about it. The day they came to see Mohan at the police station is the day when both the families found out that Mohan was living a double life all these years. So in total, Mohan had 2 wives. After his confession, police investigated Mohan Kumar's background just to understand why he did what he did. Mohan कायनात नाम के एक विलेज से बिलोंग करता था एंड अपने भाई बहनों के साथ रहता था. इन टोटल दे वर 3 सिबलिंग्स, 2 भाई 1 बहन. बैक देन बहुत ही कम बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिलता था एंड मोहन और उनके सिबलिंग्स उन बच्चों में से थे जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली. कुमार के पास BA डिग्री तक थी. एज अ चाइल्ड द ओनली ट्रेजेडी दैट स्टक टू हिम वाज हिज फादर अबैंडन्ड हिज फैमिली. अ वेरी वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्पोकन मोहन वाज वेरी अटैच्ड टू हिज मदर. आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन ही became a primary school teacher and उसने मैरी नाम की एक लेडी से शादी कर ली. बट क्योंकि दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से थे, ये शादी बहुत जल्दी ही टूट गई. In 1992, he married a lady named as Manjula who belonged to the same community. He was nice to her, he was nice to the family, but वो hardly उसके family से interact करता था या किधर बाहर लेकर जाता था. And one day, मोहन को कोई और city में transfer मिला. He met Sri Devi and he got really attached to her and he married her as well. And Sri Devi के घर पे ही पुलिस को मोहन की सारी evidences मिली. उन्हें वहाँ एक डायरी मिली. इस डायरी में मोहन ने अपने सारे विक्टिम्स का नाम लिखा था, उसके पॉसिबल टारगेट्स का नाम लिखा था एंड वो और आगे किसे टारगेट करने वाला था उनका नाम भी लिखा था. जो फर्स्ट एंट्री उसके डायरी में थी वो बहुत ही पुरानी एंट्री थी और उस डायरी में जिस लेडी का नाम लिखा था, मोहन ने उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश की. नेवरदलेस द वुमन वाज सेव्ड एंड उसने मोहन के खिलाफ टेस्टिफाई भी किया. बट मोहन ने ये एलिगेशन डिनाई कर दिया. उसने कहा कि वो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी एंड upon rejecting her उसने suicide commit किया. However, मोहन was jailed for this case for a month and इसी दौरान उसे जेल में एक गोल्डस्मिथ मिला एंड उसे साइनाइड की नॉलेज उसी गोल्डस्मिथ से मिली. After his release, मोहन ने काफी कोशिश की कि वो साइनाइड को acquire कर पाए. After a lot of tries, उसे finally एक ऐसा chemist मिला who was ready to give him cyanide. And back in 2003, साइनाइड कुछ 250 रुपीज में मिलता था. द केमिस्ट इवन टेस्टिफाइड दिस एंड ही वाज जेल्ड फॉर हिज केयरलेसनेस. टिल डेट नो वन नोस व्हाई मोहन कुमार कमिटेड दिस क्राइम. मोहन के हिसाब से ये जो क्राइम्स थे वो उससे हो गए. वो सिर्फ चोरी करना चाहता था बट ही वाज सो स्कैर्ड कि उसकी चोरी पकड़ी जाती. ही थॉट कि मर्डर करना ज्यादा सिंपल हो जाता उसके लिए एंड उससे इतना भी अश्योर हो गया था कि शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता. ही इवन सेड कि बिकॉज ऑफ हिज वीक मेमोरी उसे इस बात का गिल्ट ही नहीं था कि उसने किसी का मर्डर किया है. ड्यूरिंग हिज जेल टाइम मोहन इवन रिक्वेस्टेड टू विजिट अ प्रीस्ट हु कुड कंडक्ट अ रिचुअल ताकि उसके जितने पाप है वो धुल जाए. ही इवन सेड दैट उसे कोई लॉयर नहीं चाहिए. इनफैक्ट ही वाज वेरी एडमेंट कि वो अपना केस खुद ही लड़ेगा. एंड मोहन वाज सेंटेंस्ड टू डेथ अंडर द IPC सेशन ऑफ 302 फॉर मर्डर. Apart from imposing a penalty of rupees 5,000, the court also sentenced him to 5 years of imprisonment and another fine of rupees 5,000 for kidnapping, 8 years of imprisonment and rupees 5,000 for rape and 3 years jail time and fine of rupees 1,000 under the section 328
for administering poison to the victims. Of all the punishment, the maximum death penalty was imposed under the section 302 of IPC. ऐसा माना जाता है कि मोहन का ये डबल लाइफ was the reason for him to commit these crimes. Although मोहन ने कुछ ऐसा confession किया नहीं है. People also believe that initially Mohan started with an intent to just rob these women, but एक बार जब उन्होंने ये murder commit किया and उन्हें लगा कि he could get away with it, he thought why not, and hence he committed these murders and robberies. Let me know your thoughts on this case by commenting in the comment section down below, and also let me know if there are any other cases specifically that you want me to cover up for you, and I will see you in the next video. Till then, take care and bye.